एक ही दिन में हरियाणा में 3 जगह आग लगी। जी हां दोस्तों, रोहतक में कैफे में आग लगी, सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, कई दुकानों के शीशे टूटे, ग्राहकों ने भागकर जान बचाई, अस्पताल के मरीज भी शिफ्ट करवाए गए। जी हां, हरियाणा के रोहतक के सोनीपत स्टैंड स्थित कैफे में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर रसोई में रखा गैस का सिलेंडर धमाके के साथ फट गया। धमाका इतनी तेज था कि आसपास की दुकानों के शीशे तक टूट गए। साथ ही आग ने भी भीषण रूप धारण कर लिया। आग लगते ही रसोई में मौजूद रसोइया और कैफे में बैठे ग्राहक किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से बाहर निकले। इसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चलिए आगे जाने की दूसरी घटना गुरुग्राम में हुई। गुरुग्राम में वेयर हाउस में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका है। जी हां, गुरुग्राम में सेक्टर 76 में जूतों के एक वेयर हाउस में भीषण आग लग गई। आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक हुई कि धुएं की काली चादर कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थी। इस आग से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। दुष्यंत चौटाला को किसान नेता राकेश टिकैत ने दी सलाह। जींद में बोले, पहले परिवार से बात करें फिर किसानों के बीच आए। देखिए, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जींद में चल रहे किसानों के धरने पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर टिप्पणी की और सरकार को तानाशाह बताया। टिकैत ने कहा कि अगर दुष्यंत चौटाला किसी किसान आंदोलन के समय बीजेपी का साथ छोड़कर किसानों के बीच आते तो आज वे हरियाणा के मुख्यमंत्री होते। उन्होंने चौटाला को सलाह दी कि उन्हें सबसे पहले अपने गाँव चौटाला जाकर परिवार से सलाह करनी चाहिए, फिर किसानों के बीच आना चाहिए। अब प्राइवेट बसों में भी मान्य होंगे फ्री पास। हरियाणा परिवहन आयुक्त के आदेश जारी। ऑपरेटर्स बोले, रोडवेज को पैसा मिलता है, हम क्यों घाटा उठाएं। देखिए, हरियाणा में निजी बस संचालकों की मनमानी और रियायती पास धारकों को बस में न चढ़ाने की शिकायतों पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। परिवहन आयुक्त कार्यालय ने निर्देश जारी किए कि प्रदेश के सभी निजी स्टेज कैरिज संचालकों को हरियाणा रोडवेज की तरह ही सभी श्रेणियों के फ्री और कंसेशनल पास धारकों को यात्रा करवानी होगी। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से सभी डीटीओ और सह सचिवों को लेटर जारी किए गए हैं। दुष्यंत चौटाला और पुलिस विवाद में नया वीडियो सामने आया। विधानसभा चुनाव लड़े चुके जेजेपी नेता बोले, मेरे घर पिस्टल लेकर घुसा सीआईए इंचार्ज, लगा इनकाउंटर करेगा। जहां हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में विवाद और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का काफिला रोकने के मामले में जननायक जनता पार्टी ने एक सीसीटीवी वीडियो जारी किया। 17 अप्रैल की सुबह 3:57 पर सीआईए इंचार्ज पवन कुमार हाथ में पिस्तौल लेकर जजपा के हिसार में जिला प्रवक्ता रवि आहूजा के घर में दाखिल होता दिख रहा है। रवि आहूजा ने 2024 के विधानसभा चुनाव में हिसार से जजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। रवि आहूजा ने कहा कि मैं आम व्यापारी हूँ, न मेरे खिलाफ केस है, न FIR न शिकायत, फिर भी रात को पिस्टल में गोलियां भरकर मेरे घर में पुलिस घुसी, ऐसा लगा इनकाउंटर करने वाले हैं। मेरे ऊपर बंदूक तानने वाला वही पवन कुमार जिसने फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ी में दिन दिहाड़े सड़क पर गुंडागर्दी दिखाई। आम आदमी पार्टी नेता अनुराग ढांडा बोले, केजरीवाल ने उठाए 2 महत्वपूर्ण सवाल, इसलिए जताया निष्पक्षता पर संदेह। देखिए, आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की जज को सुनवाई से हटाने की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणियों के साथ खारिज कर दी थी। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने हरियाणा के रोहतक में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने जब अपना फैसला सुनाया तो पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि न्यायमूर्ति स्वर्णकांता के दोनों बच्चे केंद्र सरकार के पैनल में है, वे वहां से केस लेते हैं और भुगतान प्राप्त करते हैं। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता ने अपने फैसले में इस मुद्दे को न तो अस्वीकार किया और न ही खारिज किया। हरियाणा में येलो अलर्ट जारी। अगले 5 दिन गर्मी और लू के थपेड़ों के लिए रहे तैयार। पारा 44 डिग्री पर पहुंचने के आसार। जी हां दोस्तों, हरियाणा के रोहतक में अभी बीते दिन 41.6 डिग्री, भिवानी में 40.5 और हिसार में 39.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि 24 अप्रैल तक मौसम साफ और शुष्क रहेगा। इस दौरान लू चलने की संभावना है। रणदीप सिंह सुरजेवाला का बीजेपी पर हमला, कहा पोर्टल सिस्टम से फसल उठान तक सैनी सरकार पूरी तरह फेल है। जी हां, हरियाणा में गेहूं और सरसों की खरीद को लेकर जारी खींचतान के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी मैदान में कूद गए। सुरजेवाला ने सरकार के उस निर्देश को तुगलकी फरमान करार दिया जिसमें फसल को केवल ट्रैक्टर ट्रॉली में लाने की बात कही गई। उन्होंने तर्क दिया कि हरियाणा में ट्रैक्टर ट्रॉली के कमर्शियल इस्तेमाल की इजाजत नहीं है, जिससे किसानों का चालान होने का डर हो। उन्होंने सवाल किया कि आप गेहूं की फसल खरीद रहे हैं या ट्रैक्टर ट्रॉली। किसान अपनी फसल किसी भी साधन से लाए, सरकार को इससे क्या तकलीफ है। उनके साथ पूर्व विधायक जसबीर मल्होर भी रहे। इसके अलावा सुरजेवाला ने कहा कि पोर्टल सिस्टम से लेकर फसल के उठान तक सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। मंडियों में सर्वर डाउन है, पोर्टल में गड़बड़ियां हैं, बायोमेट्रिक का मिलान न होने के कारण किसान परेशान है। इसके साथ ही मंडियों में बारदाने की कमी है, किसानों को उनकी फसल की बिक्री का भुगतान भी नहीं मिल रहा है।
तानों से नहीं मानी हार, बन गए स्टार। भिवानी के दो भाइयों का गाना बैरन बिलबोर्ड पर छाया, व्यूज 10 करोड़ के पार हुए। जी हां दोस्तों, हरियाणा के संडवा गांव में एक साधारण परिवार से ताल्लुकात रखने वाले दो भाई सुमित और अनुज ने हरियाणवी गाने से लोगों को अपना मुरीद बना दिया। मात्र 50,000 रुपए खर्च कर तैयार हुए गाने के 10 करोड़ से अधिक व्यूज हो चुके हैं और इस गाने का नाम है बैरन। आपने ये गाना कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, ये गाना काफी वायरल हो रहा है। आयुष्मान और चिरायु स्कीम में फर्जीवाड़ा रोकने के हरियाणा सरकार ने बनाया बड़ा प्लान, अब नहीं होगी धोखाधड़ी। जी हां, आयुष्मान भारत और चिरायु योजना के तहत किए जा रहे दावों का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ऑडिट और क्लेम प्रक्रिया के लिए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को निर्देशित किया। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि योजना के कामकाज में थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य किया जाएगा ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि आयुष्मान भारत प्रक्रिया में कोई धोखाधड़ी न हो।